साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों आज बहन जी के बारे में जो बहुजन समाज के लिए सोचती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा संक्षिप्त में। साथियों बहन जी वैसे ही बहन जी नहीं बन गई, वैसे ही आयरन लेडी नहीं बन गई। बहन जी का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। साथियों जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में मान्यवर साहब ने किया, तो मान्यवर साहब ने जब बहन जी के पास गए और बहन जी से पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं, तो बहन जी ने कहा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बन के अपने समाज का उद्धार करना चाहते हैं। तो उसी समय मान्यवर साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा कि यदि मैं ऐसा बना दूं कि पूरे राज्य को, पूरे राज्य में, पूरे भारत में यदि आप सुधार कर सकती हैं तो क्या। तो वहीं से बहन जी मान्यवर काशीराम साहब जी के बातों से वह आकर्षित हुई, वहीं से बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हुई और बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन बस नहीं बल्कि वह बहुजन समाज के लिए उसी दिन से अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों मान्यवर साहब ने जिस प्रकार से बहुजनों को इकट्ठा किया, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी उसी तरह से जो बहुजन समाज हैं उन लोगों को एक जगह करने का कार्य किया। और साथ ही साथियों 1995 में जब पहली बार सरकार बनी, तो साथियों उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले उन्होंने कहा, सोचा और उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि हमारे समाज के लोगों को कैसे लाभ पहुंच सके। तो उन्होंने हर जिला में एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। साथ ही साथियों वह उत्तर प्रदेश में एक सर्वे भी कराया। सर्वे के उपरांत उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,88,848 गांव हैं। तो बहन जी का पहला जो मुद्दा था, बहन जी जानती थी कि हमारे समाज के लोग बड़ी ही गरीब हैं, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर गांव में एक एक नौकरियां देने की बात कही। साथियों आज जो हर गांव में एक सफाई कर्मी जो देख रहे हैं, वह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का देन है। साथियों इतना ही नहीं, जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोग गरीब हैं, तो उनको रोजी रोटी कपड़ा मकान देने के लिए सर्वे करवाया। और इतना ही चल रहा था साथियों, तब तक विपक्ष वाले देखे कि बहुत आगे की ओर बढ़ रही है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने गठबंधन से वापस कर लिया। फिर सरकार गिर गई साथियों। फिर पुनः सरकार बना। इसी तरह से 3 बार की जो सरकार बनी, तीनों बार सरकार में उन्होंने कहा कि इस बहुजन में बहुजनों के मान सम्मान के लिए बहुजन महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे जिला भी बनाई। और जिला बनाने के बाद साथियों उन्होंने सोचा कि देखिए हमारा समाज जो है बहुत गरीब है, वह कहीं आने जाने में असमर्थ रहता है दूर तक। इस कारण उन्होंने जिले का स्थापना, लगभग 35 जिलों की स्थापना की। साथियों इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अधिकतर झोपड़ियों में रहा करते हैं, तो इसलिए साथियों उन्होंने अम्बेडकर गांव का जो रूपरेखा था उसको तैयार किया, अम्बेडकर गांव बनवाने का कार्य किया। साथियों इतना ही नहीं, फिर भी देखा कि उन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोग अभी भी घर में अभी भी घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए साथियों हर जिले में बहन जी ने अम्बेडकर आवासीय योजना चालू की और आवास देने का कार्य किया। साथियों इतना ही नहीं, यह सब यानी कि सभी समाज के लोगों के लिए था। ऐसा सिर्फ नहीं था कि सिर्फ एक समुदाय का हो। यह सारी चीज़ें साथियों वह बहुजन समाज के लिए किया। साथियों इतना ही नहीं, शिक्षा के लिए जो बाबा साहब कहा करते थे शिक्षित बनो, तो साथियों बहन कुमारी मायावती जी जानती थी कि हमारा समाज इतना विकसित नहीं है जो कि शिक्षा पाल है।
तो इस कारण साथियों उन्होंने लगभग कईयों हजार विद्यालय खोले साथियों, और उसमें सिर्फ 1 रुपया नहीं लगते थे साथियों। फ्री में शिक्षा, फ्री में सारी चीज़ें, और उसके साथ ही स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की साथियों। तो साथियों इतना ही नहीं, अभी और आगे तक चलता गया। फिर 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस समाज को इस लायक बना दिया कि आज समाज में सर उठा करके जीने लायक हो गए हैं साथियों। तो साथियों अब बहन जी का जो आगामी विचार है वह यह है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं साथियों, उनको उनके घर में कम से कम 1 नौकरियां हों। यह यदि 2007 में सरकार बनती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये व्यवस्था करेंगी साथियों। यह सारी चीज़ें, यह सारी व्यवस्थाएं सिर्फ एक समुदाय, एक समाज के लिए नहीं की, बल्कि सर्व समाज के लिए किया है साथियों। तो बहन जी का यह संक्षिप्त वर्णन था, और इस संक्षिप्त वर्णन में देखिए बहुजन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जहां बैठने की औकात नहीं होती थी, आज उन्हें IAS अफसर बनाने का कार्य किया साथियों। देखिए जो शिक्षा हमें कई लाखों रुपया लगता था, उसे बहन जी ने फ्री में किया साथियों, और फ्री में बनवाया। जैसे प्राइमरी स्कूल बनवाया, जूनियर हाई स्कूल बनवाया, इंटर कॉलेज बनवाया, हाई स्कूल बनवाया, ITI बनवाई, मेडिकल कॉलेज बनवाई, IAS PCS के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की, जहाँ पे सर्व समाज के लोग फ्री में पढ़ा करते थे साथियों। क्योंकि बहन जी जानती थी कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा तभी जाकर के आगे बढ़ सकता है। तो साथियों बहन जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, और आने वाले 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और इस समाज में मान सम्मान, स्वाभिमान और रोजगार पाइए, रोटी कपड़ा घर मकान पाइए। तो साथियों अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल महानायक जी3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि बहुजन समाज की बातें, बहुजन आदरणीय महान बहन कुमारी मायावती जी की बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो साथियों ये बहुजन के लोगों जग जाओ, अब से इस बहन जी का जो हम लोगों के ऊपर कर्ज है वह कभी भूला नहीं जा सकता साथियों। बहन जी महापुरुषों की श्रेणी में साथियों। तो साथियों इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।